गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2012 के मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। ठीक है, बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या कहते किसे। देखिए, पूर्ण संख्या को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा प्राकृतिक संख्या। तो जानिए, गिनती की सभी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक। और प्राकृतिक संख्या के आगे अगर हम 0 लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, तो कौन संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, 0 1 2 3 4। कितना हो गया ये टोटल हो गया 5। इसका निकालना है हम लोग को, माध्य निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 3 7 2 1 10, 10 बटे 5, 5 दूनी 10। आंसर हो गया हमारा 2। ठीक है, तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं के माध्य क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है भाई, यहाँ 2 वृत्त है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि वृत्त पहला कौन है दूसरा कौन है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं हम लोग R2। ठीक है, अब देखिए इधर कितना दिया हुआ है, 4:1, तो 4/1। अच्छा, पाई पाई कट गया, R1/R2, इसको हम लोग लिख सकते हैं होल स्क्वायर। ठीक है, 4 को लिख सकते हैं 2 और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये स्क्वायर कट गया, तो R1/R2 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 2:1। यानी 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात अगर 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। इन दोनों क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √3। tan थीटा का tan थीटा लिख दिए। और हम जानते हैं कि tan में जो है √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब देखिए tan कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, cos 60 डिग्री, cos का वैल्यू होता है 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या है 1/2 फिर -1। अब देखिए क्या है, 1 लिख दिया, नीचे नहीं कुछ है तो 1, नीचे नहीं कुछ है तो 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम निकालते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। फिर 2 से 2 करेंगे तो खत्म, तो हो जाएगा 1, फिर 1 फिर यहाँ हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, फिर 2 खत्म हो जाएगा 1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2 एकम 2। अब देखिए क्या है, जो सेम है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो गया, 3। 2 रुपया कर्जा है, कर्जा वाला 1 रुपया दे दिए, तो 1 रुपया क्या कर्जे ना बचेगा। फिर 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3। यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। इस प्रकार हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे मैंने मैथ को बिल्कुल इजी वे में बताया है, कहीं प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, यदि अल्फा और बीटा बहुपद दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको यहां पे नहीं कुछ है तो 1, नहीं कुछ है तो 1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन इस पे सॉल्व करना है। देखिए अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा भिन्न का जोड़ जैसे बनाते हैं वैसे ही। अल्फा अल्फा खत्म बचा कौन, बीटा प्लस बीटा बीटा खत्म बचा कौन, अल्फा।
और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए, यानी शून्यांकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों गुणनफल सी बटे ए। अब क्या करेंगे, ए कट जाएगा तो बचा कौन, माइनस बी बटे सी। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है, माइनस बी का वैल्यू क्या है, सिर्फ बी का वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो पहले से 1 बटे 1, तो हो जाएगा आंसर -1। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात बहुपद निकालना है। अगर मूलों का योग, योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल तो होता है अल्फा गुना बीटा। ठीक है, मूलों का योग कितना दिया हुआ है, मूलों का योग दिया हुआ है 2 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है -15। ठीक, हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा वन कितना दिया हुआ है 2, तो लिख दिया 2 एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -15। अब देखिए एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया -2x का 2x प्लस माइनस -15 का 15। ये किस ऑप्शन में है आपका, ये है आपके ऑप्शन डी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6 नंबर तक क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या। तो पहले हम लोग वृत्त बनाते हैं। ठीक है, केंद्र हो गया, ये क्या बोल रहा है, Q से, बिंदु Q से केंद्र वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए बिंदु हो गया, ये केंद्र से कितना है, स्पर्श रेखा मानिए यहाँ है, ये एक स्पर्श रेखा है जो 24 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मान लेते हैं Q। Q से स्पर्श रेखा कितना है 24 सेंटीमीटर और केंद्र Q, केंद्र से यानी केंद्र से यहाँ, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया, निकालना क्या है हमको, त्रिज्या निकालना है, निकालना है त्रिज्या का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम मान लेते हैं Q है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं R। ठीक है, क्या निकालना हमको, त्रिज्या, त्रिज्या यानी PR। PR का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर PQ का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 625, 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, 625 में से 576 जाएगा तो कितना हो जाएगा 49, और 49 किसका रूट होता है भाई 7 का, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, -4,3 की स्थिति किस पाद में है। देखिए हम जानते हैं कि ये क्या होता है y, ये y डैश, ये क्या होता है x, ये होता है x डैश। ठीक है, y डैश x डैश। अब देखिए क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इसमें क्या होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, इसमें दोनों साइड माइनस हो जाता है, इसमें ये प्लस होता है, ये माइनस हो जाता है। ठीक है, जब ग्राफ बनाए होंगे तो हम लोग आप लोग पढ़े होंगे। देखिए पहला को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम पद, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ पद। अब देखिए क्या है, पहला में माइनस, दूसरा में प्लस, यानी 4 है और यहाँ 3 है, किस में है खोजिए, ये किस में है दूसरा में, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा द्वितीय पद। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आसान। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि
परिमेय संख्या क्या होती है? कोई भी संख्या, सभी संख्या क्या होती है? परिमेय। लेकिन अगर रूट लग गया तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो देखिए इसमें रूट लगा हुआ है तो ये क्या है? अपरिमेय। इसमें अपरिमेय, रूट लगा अपरिमेय लेकिन परिमेय। ये चोर ये इंसान, लेकिन साथ में लगा चोर है ना, कहलाएगा। रूट लगा हुआ है तो क्या हो गया? अपरिमेय। ये देखिए दोनों कट जाएगा, रूट टू करिए, बचा कौन? 2। तो 2 कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या जो जिस x पे पावर -1 रहे या 1/x रहे या √x रहे, अगर ये सब होगा, ये सब कोई भी होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ऐसा किस में है? तो ऐसा है आपका, देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बहुपद नहीं है। ठीक है, 10 को समझ गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन देखिए क्या है, √1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? कोस स्क्वायर थीटा, थीटा जगह ये है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल। तो बचा कौन? स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आंसर हमारा कोट ए। 11 नंबर भी क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कोस क्या लिख देंगे? कोस 48 है, तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 48 हो जाएगा? 42 डिग्री घटाएंगे। चलिए माइनस, साइन कितना है? 42 का साइन 42 लिख दीजिए। हम जानते हैं फॉर्मूला कोस 90 - थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां है कोस 90 - थीटा या क्या है? 42। तो क्या हो जाएगा? कोस 42 डिग्री माइनस कोस 90 - थीटा, सॉरी कोस 90 - थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन 42 माइनस साइन 42। साइन 42 में साइन 42 चल रहा है, कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 0। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में है बहुलक बराबर 3 गुना, ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक या माध्यक या माध्यिका -2 गुना माध्य। ये तो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। अब देखिए क्या है, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, वो अनुपात निकालना है। अनुपात देखिए फिर दो त्रिभुज का अनुपात, दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये मानिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। कितना दिया है? 16:9। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है? डी ई एफ। ठीक है, उनकी संगत भुजा, संगत भुजा कौन हो गया? ए बी और डी। तो ए बी बटे डी। ठीक है, अब देखिए क्या संगत भुजाओं, तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? ये मतलब इसका कितना दिया है? 16 और 9। अच्छा एक चीज बताइए, डी ई हो गया यहाँ स्क्वायर। 16 को हम लोग लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 और 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आंसर हो जाएगा? बटे में 4/3 अनुपात में क्या हो जाएगा? 4:3 हो गया आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, अरे y से किसके तरफ? x के तरफ। x से किसके तरफ? y के तरफ। तो हम जानते हैं कि x को हम लोग क्या बोलते हैं? x को बोलते हैं भुज, y को बोलते हैं कोटि। x को क्या बोलते हैं? भुज, और y को क्या बोलते हैं? कोटि। तो x से जो मतलब x से क्या है? y, तो y से क्या है? x। तो उसी अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा भुज। देखिए
ये हो जाएगा वाई, वाई डैश इधर एक्स, एक्स डैश इधर हो गया एक्स। ठीक है, अब बताइए एक्स से वाई की तरफ होता है, वाई से एक्स की तरफ होता है, तो एक्स को हम जानते हैं भुज कहते हैं, वाई से कोटि, तो वाई से एक्स की तरफ जाएगा ना, तो एक्स का क्या है भुज बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा भुज। ठीक है, अब देखिए बिंदु दिया हुआ है 15,8 के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु निकालने का दूरी, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर, इसको एक्स माइनस वाई जोन वाई का स्क्वायर। 15 गुना 15 कितना हो जाएगा 225, और y के जगह लिख देते हैं 8 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 88 64। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 289, तो 289 किसका हो जाता है 289 17 का होता है, यानी मूल बिंदु से कितना हो जाएगा 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद। हम जानते हैं सबसे आगे जो होता है उसको लोग बोलते हैं ए, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 2। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा में से पहला घटाते हैं, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। 10वां यानी एन का मान कितना हो जाएगा 10वां। फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना हो गया 2 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान कितना दिया हुआ है 5। 10 में गया 9 गुना 5, 5 नामा 45 और 2 कौन सी होता है 45 और 2 होता है 47, तो एन के मान कितना हो जाता है 47। ठीक है, अब क्वेश्चन, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा एक त्रिभुज की माध्यिका हो, ओ एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, इसका माध्यिका ये हो गया डी। ठीक, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, तो त्रिभुज क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु होगा। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होगा हमारा, त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन है, हो गया उसका समद्विबाहु त्रिभुज का। पाई कौन सी संख्या है, हम जानते हैं कि पाई जो है, देखिए पाई कौन संख्या होती है, पाई होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, तो ये बटे में है, ये पी बटे क्यू के रूप में है, तो ये कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। तो एग्जाम में अगर पूछेगा 22/7 कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है, पाई कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे दो युगपात समीकरण समीकरण का निकाय एक बिंदु के उभयनिष्ठ हो, वह समीकरण क्या कहलाता है, विरोधी या असंगत। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। आप सभी स्टूडेंट जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद,